Let's read the question. A light unstretchable string passing through a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses m2 by m1 is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम यहाँ पे डिफरेंट पुली से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के यहाँ पे अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग दो मासेस दे रखे हैं, ये हम स्ट्रिंग मान लेते हैं यहाँ पे, और ये पुली के थ्रू यहाँ पे हमारे पास जो दो मासेस हैं वो कनेक्ट है m1, और इस केस में हम m2 की वैल्यू m1 से ग्रेटर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि m2 की वैल्यू हमने ज्यादा मानी है। तो जो स्ट्रिंग होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी m2 के लिए डाउनवर्ड होगी और m1 के लिए यहाँ पे अपवर्ड होगी। तो सबसे पहले m1 पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो इसका जो वेट है m1g, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, और एक्सीलरेशन हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। दिस विल बी गिवन एज m1 into a विल बी इक्वल टू t माइनस m1 into g। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरे मास को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m2 into g विल बी t, और यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में a। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ m2a इक्वल्स t माइनस m2 into g। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्योंकि टेंशन फोर्स सेम है, हमने एक ही स्ट्रिंग को कंसीडर किया है, तो इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 into a इक्वल्स t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस m2 into a प्लस m2 into g माइनस m1 into g। सॉल्व करें अगर हम इसको, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी m1 into a प्लस m2 into a इक्वल्स m2 into g माइनस m1 into g के बराबर। नाउ सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ से, तो a कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी m1 प्लस m2, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी g हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया m2 माइनस m1 के बराबर। क्वेश्चन में एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें g by 8 दे रखी है, तो हम इसको g by 8 से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ पे g आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी m2 माइनस m1। तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1। हमें यहाँ पे m2 और m1 का रेशियो देखना है, तो g से g कैंसिल आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/8 इक्वल्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से हम m1 को कॉमन ले लें, ये बनेगा m2 बाई m1 माइनस 1, और यहाँ से भी हम m1 को कॉमन ले लें, दिस विल बिकम 1 प्लस m2 बाई m1। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/8 इक्वल्स 2 बाई m1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 बाई m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस m2 बाई m1, एंड दिस विल बिकम 8 m2 बाई m1 माइनस 8। नाउ यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू को लिख सकते हैं, दिस विल बिकम 7 m2 बाई m1, एंड दिस विल बिकम 9। तो m2 बाई m1 की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 9:7। सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द करेक्ट रिलेशन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।